26 जनवरी 2021 इस दिन मुंबई के पास वसई इलाके में वसई भोई गांव के बीच पर कीचड़ में लोगों को काले रंग का एक बड़ा सूटकेस पड़ा हुआ मिलता है। सूटकेस को देखकर लोगों को लगता है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ गलत है, क्योंकि यूं एक सुनसान बीच पर किसी सूटकेस के पड़े होने का और कोई मतलब समझ में नहीं आता। इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस को इसके बारे में खबर कर दी। पुलिस भी फौरन मौका वारदात पर पहुंच जाती है और जब सूटकेस खोलती है तो जैसी आशंका थी वही होता है। इस सूटकेस में से निकलती है एक लाश भी जिसका सिर नहीं था। लाश के कपड़ों को देखकर ये तो समझ में आ गया कि ये लाश लड़की की है, लेकिन उसका सिर नहीं था तो उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। उस लाश के हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी और उस पर एक नाम लिखा हुआ था, आसिफ, और इसके सिवा पुलिस के पास और कोई भी सुराग नहीं था। फिर पुलिस उसके सिर को ढूंढने की काफी कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली के खाली रहते हैं। इसी बीच पुलिस सूटकेस, लाश पर मौजूद कपड़े वगैरह की अलग अलग तस्वीरें उतारकर उसके पोस्टर बनाकर पूरे महाराष्ट्र में फैला देती है, ताकि कहीं से भी अगर कोई इन तस्वीरों को देखकर पुलिस से संपर्क करे तो तफ्तीश को आगे बढ़ाई जा सके। लेकिन पुलिस की इन कोशिशों का भी कोई फायदा नहीं होता। हार कर पुलिस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है और उसके कुछ डीएनए सैंपल सुरक्षित रखकर मामले में कोई सुराग मिलने का इंतजार करने लगती है। इस तरह पूरे 1 साल गुजर जाता है, लेकिन पुलिस को इस लाश के सिलसिले में कहीं से कोई खबर नहीं मिलती। उधर मारी गई लड़की के घर वाले कर्नाटक के बेलगाम से करीब साल भर बाद अपनी बेटी को तलाशते हुए मुंबई पहुंचते हैं। असल में सानिया शेख नाम की इस लड़की की शादी मुंबई के ही नाला सोपारा के रहने वाले आसिफ शेख के साथ हुई थी। सानिया के माँ बाप की बचपन में ही मौत हो गई थी और उसे उसकी चाचा ने पाला था। पिछले 1 साल से उसके चाचा अपनी भतीजी से फोन पर बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जबकि उनका दामाद आसिफ हर बार अपने ससुराल से फोन आने पर रोंग नंबर बताकर फोन काट देता था। मुंबई आने के बाद जब सानिया के घर वाले जब नाला सोपारा में सानिया के घर गए तो वे जानकर हैरान रह गए कि आसिफ ने वो मकान बेच दिया था और कहीं और शिफ्ट हो गया था। फिर काफी कोशिश करने के बाद सानिया के चाचा जावेद शेख ने अपने दामाद आसिफ की मां का फोन नंबर पता लगवाया और फिर उस पर बात करी तो उसकी मां ने बातों ही बातों में यह बता दिया कि अब वो नाला सोपारा की प्रॉपर्टी बेचकर मुंब्रा शिफ्ट हो गए हैं और वहीं रहते हैं। अब सानिया के चाचा जावेद और बाकी रिश्तेदार मुंब्रा में उसके ससुराल पहुंचे। वहां उन्होंने सानिया और आसिफ की छोटी सी बेटिया मायरा को तो घर में देखा, लेकिन सानिया कहीं नजर नहीं आई। जब उन्होंने अपनी बेटी के बारे में उसके ससुराल वालों से पूछा तो ससुराल वालों ने कहा कि सानिया का शादी के बाद किसी से रिश्ता बन गया था और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग गई। यह सुनकर लड़की के घर वालों को बड़ा धक्का पहुंचा और हैरान रह गए और वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बेटी ऐसा कुछ भी कर सकती है। अब सानिया के चाचा सोच में पड़ गए कि सानिया के ससुराल वालों ने इस सिलसिले में उनसे बात क्यों नहीं की और न ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसका मतलब है कि दाल में कुछ न कुछ काला है। इसलिए सानिया के घर वालों ने 29 अगस्त 2022 को अचोल थाना पुलिस में सानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अचोल पुलिस ने साल भर पहले वसई भूई गांव बीच में मिली उस सिरकटी लाश की तस्वीरें सानिया के पति और ससुराल वालों को दिखाई तो उन्होंने लाश को पहचानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने यही तस्वीरें बेलगाम से आई सानिया के घर वालों को दिखाई तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि ये उनकी बेटी की लाश है। घर वालों ने लाश के साथ मिले कपड़े वगैरह की भी पहचान कर ली थी। इस तरह पुलिस अब साल भर पहले मिली सिरकटी लाश की पहचान कर चुकी थी, लेकिन फिर भी पुख्ता सबूत के लिए पुलिस ने सानिया के पति आसिफ और उनकी नन्ही सी बेटी मायरा के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए। सानिया की लाश से उसका डीएनए सैंपल पहले ही लिया जा चुका था। जब इन सैंपल की रिपोर्ट आई तो ये साफ हो गया कि वसई के बीच पर मिली वो सिरकटी लाश सानिया की ही थी। लेकिन अब भी उसके लिए ये पता करना बाकी था कि आखिर सानिया का कत्ल किसने किया और क्यों किया। पुलिस ने उसके घर वालों की शिकायत पर सबसे पहले सानिया के ससुराल वालों को ही पूछताछ के लिए बुला लिया।
ससुराल वालों ने पुलिस के पास भी सानिया के घर से भाग जाने की वही कहानी दोहराई और कत्ल पर हैरानी जताने लगे। लेकिन अब सानिया के घर वालों के साथ साथ पुलिस को भी लगने लगा था कि हो ना हो इस कत्ल में सानिया के ससुराल वालों का ही हाथ है। इसलिए पुलिस ने एक बार फिर सानिया के पति को पूछताछ के लिए बुलाया। उसने पहले तो पुलिस को तमाम झूठी सच्ची कहानी सुनाई, लेकिन फिर पुलिस ने जब सख्ती से उससे पूछताछ की तो वह टूट गया। फिर उसने जो कहानी बताई उसको सुनकर पुलिस के पैरों के तले जमीन खिसक गई। 21 जुलाई 2021 बकरीद के दिन आसिफ के घर वालों ने सानिया की जान लेने की पूरी प्लानिंग बनाई। उन्होंने बकरीद के बहाने सानिया की छोटी सी बेटी अमायरा को पहले ही उसकी बुआ के घर भेज दिया था। फिर आसिफ, उसके पिता हनीफ और आसिफ के भाई आसीन ने मिलकर पहले सानिया के हाथ पैर बांधकर उसे पानी के टब में डाल दिया और डूबने से उसकी जान चली गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए आसिफ और उसके पिता हनीफ ने खुद अपने हाथों से सानिया का सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया। फिर सिर और धड़ को अलग अलग जगह फेंकने की प्लानिंग की। उन्हें पकड़े जाने का डर कुछ इतना ज्यादा था कि सिर काटने के बाद भी आसिफ ने पहले हेयर ट्रिमर से सानिया के सिर के बाल हटा दिए। फिर उसके चेहरे पर होठों के करीब मौजूद एक तिल को भी काट कर निकाल दिया, ताकि अगर कहीं कटा हुआ सिर भी पुलिस के हाथ लग जाए तो उसकी पहचान मुमकिन ना हो। इसके बाद आसिफ ने अपने भाई आसिन के साथ मिलकर उसके सिर को एक बाइक पर ले जाकर खानीवाड़े की खाड़ी में ले जाकर फेंक दिया। फिर धड़ को निपटाने के लिए आसिफ ने कैब ड्राइवर बहनों यूसुफ को घर बुलाया और फिर धड़ को एक बड़े सूटकेस में पैक कर वैसे ही भूई गांव बीच ले जाकर बेशक इस वारदात के 6 दिनों के अंदर ही सानिया की सिर कटी लाश बरामद हो गई थी, लेकिन पहचान न होने और किसी भी घर वाले के सामने नहीं आने की वजह से करीब साल भर तक ये मामला अनसुलझा रहा। लेकिन आखिरकार जब उसके चाचा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तो सानिया के कत्ल के रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद पुलिस ने आखिरकार सानिया के पति आसिफ और उसके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया। आज के समय पर किसी पर विश्वास करना कितना कठिन हो गया है। आज के समय एक व्यक्ति अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक सतर्क रहें, सावधान रहें।